जब महिलाओं की बारी आती है तो महिला विपक्ष और पक्ष नहीं देखती, वो सत्यता से एक ही जो दिल्ली में सच में चाहिए, विकास चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए वो काम करती है। जो महिला सीएम बनाई गई है तो ये पहली पार्टी है जो शुरू से जो चूल्हे के धुएं से लेकर और आज गद्दी तक पहुंचा दिया। दिल्ली की बेटी सीएम बनी है, हमें बड़ा गर्व है। आज दिल्ली की एक एक बेटी सीएम बनी है और रेखा दीदी वो दीदी है जो कहती है वो करती हैं। 3 बार निगम पार्षद रह चुका है, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो शुरू से ये संकल्प था कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, उस महिला सशक्तिकरण का ही एक रूप है जो रेखा गुप्ता आई है। साथ में प्रवेश वर्मा भी साथ में सहयोगी रहेंगे, मुख्यमंत्री से भी ज्यादा वो काम करेंगे। हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि पद के वजह से ही काम होगा। बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी ने जो वायदा किया था 33% आरक्षण महिलाओं को देने का, वो वायदा उन्होंने निभाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है, बहुत ज्यादा खुशी का विषय है। मोदी है तो मुमकिन है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है और क्या चाहिए महिलाओं को, और एक महिला दूसरी महिला की प्रॉब्लम को समझेगी और दिल्ली में विकास कार्य जोर शोर से होगा। नारी है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे हारी है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर हम खड़े हैं, जहां बीजेपी का यहां पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था। दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो है अपना शपथ ग्रहण लिया है। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं खड़ी है, आइए उनसे जानते हैं इस फैसले को, बीजेपी की तरफ से जो महिला सीएम बनाने का फैसला लिया गया, ये महिलाएं कैसे देखती है। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम संगीता चौधरी है। दिल्ली को जो है चौथी महिला सीएम के रूप में रेखा गुप्ता जी मिल गई है। महिला सीएम दिल्ली में बीजेपी ने आखिर क्यों बनाया, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, और इस फैसले को दिल्ली की महिलाएं कैसे देख रही? जब महिलाओं की बारी आती है तो महिला विपक्ष और पक्ष नहीं देखती, वो सत्यता से एक ही जो दिल्ली में सच में चाहिए, विकास चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए वो काम करती है। और वो काम रेखा गुप्ता पूरी तौर पर बेहतरीन करेंगी। और जैसे भी आती है कि चौथी महिला, पहले सुषमा स्वराज जी रहा, उनका आप पीछे का देखेंगे बैकग्राउंड इतना अच्छा रहा। जब भी वो रही थी 5 साल, तो उन्होंने दिल्ली के लिए विकास का काम किया था। और अब रेखा गुप्ता जी आ रही है, निश्चित तौर पर वो विकास करेंगी। जहां जनता 11 साल से आपदा को हटाया है, इसलिए हटाया है क्योंकि दिल्ली का विकास नहीं हुआ है। दिल्ली में सिर्फ शराब के ठेके में विकास हुआ था। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहां शराब के ठेके के लिए विकास हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी महिला मुख्यमंत्री चाहिए जो महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में चिंता करे। और जहां बुजुर्गों की पेंशन 11 साल से बंद है, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली कैबिनेट बैठकर होते नहीं, जो उनका हक है बुजुर्गों का, वो हक देंगी। उम्मीद है रेखा गुप्ता जी महिला सीएम बनी है, महिलाओं के लिए दिल्ली में काम करेंगी और दिल्ली को एक नया विकसित दिल्ली बनाएंगी। बिल्कुल उम्मीद है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जब केंद्र में सरकार थी, उन्होंने विदेशों में भारत का इतना नाम कर दिया। जब यूक्रेन में फ्लाइट हुई तो बस एक फ्लैग लगा के, देश का झंडा लगा के लोग वहां से निकल गए, झंडे को सलूट करके। तो जब मोदी जी ने केंद्र में रहने के बाद विदेशों में इतना नाम कर दिया, अब तो डबल इंजन की सरकार है, कैसे ना देश विश्वगुरु बनेगा। तो देश विश्वगुरु बनेगा और हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, ये बिल्कुल विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेंगी और बहुत अच्छे चल, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया, छोटे छोटे ग्रुप बना के उनको रोजगार दिए, किसी के आगे हाथ फैलाने लायक नहीं, हाथों से देने लायक बनाया। आज महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा खुद कमा रही और स्वाभिमान से जी रही हैं। तो महिला को नारी सशक्तिकरण का उदाहरण यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, केजरीवाल ने नहीं दिया। केजरीवाल ने क्या दिया? शराब एक के साथ एक फ्री, पिंक ठेका। अरे क्या नियत थी तुम्हारी, पिंक ठेका क्या, एक के साथ एक फ्री। आदमी पी के नाली में गिरे पड़े, आदि बना रहे महिलाओं को सम्मान। ये सम्मान है महिलाओं का कि कोई कहता कि तेरा वहां पड़ा, पति पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा। हमारे जब उधर से निकले फ्लाईओवर के पास से शादरा, तो शराब के ठेकों पे लंबी लंबी लाइन थी। आज उसी शराब की आबकारी नीति ने केजरीवाल को धूल चटा दी है। किसी का भाई बेटा नहीं है वो, भाई बेटा होते तो 11 साल कम नहीं होते देश के विकास के लिए। उन्होंने 11 साल में क्या विकास किया आप बताएं? कुछ विकास किया? सिर्फ शराब के ठेके लाए, अपना शीश महल बनाया, आबकारी नीति लाया, कोई भी एक योजना। सीनियर पेंशन क्यों नहीं शुरू करी? कहते यात्रा करा रहे, अरे भाई यात्रा करने के बाद उन्हें रोटी तो चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य हमने बेहतर कर दिया, दिल्ली में मॉडल बनाया दिल्ली को। नहीं, शिक्षा कहाँ से बेहतर हुई? शिक्षा बताइए, किसी भी स्कूल में आप बता दो नई बिल्डिंग तैयार हुई है, एक ही रूम को रेनोवेट करके दिखा देते कि जो स्कूल तैयार है। हॉस्पिटल में आप चले जाइए, कोई सुविधा आपको लगती है बड़ी? आप खुद ही बता दिए, आप लोग तो मीडिया में हैं और हर किसी से बातचीत करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, किसी से बातचीत करिए,
कोई शिक्षा स्वास्थ्य नहीं हुआ है, सब डाउन होती चली गई चीजें। और अब देखिएगा डबल इंजन की सरकार किस तरह से भारत को विश्व गुरु बनाती है। आप खुद कुछ समय बाद जब मिलेंगे, किसी से भी मिलेगा, तो सभी लोग ये कहेंगे बीजेपी सरकार लाकर जनता ने इस बार देश का उद्धार किया। वो करती है, केजरीवाल की तरह झूठे नहीं है। उन्होंने पंजाब में बहनों को धोखा दिया था कि हम 1100 रुपए देंगे, वो नहीं हुआ क्योंकि 2 साल पहले उनकी सरकार थी। और यहाँ मुद्दा आता है कि 2100 हम देंगे बहनों को, कहाँ दिया है? वो पता है कि झूठ का पुलंदा बांधेंगे क्योंकि उन्हीं की सरकार थी, बहनों को देते ना, तो नहीं दिया, सभी को पता है। और ये देखो ना, उनको सब पता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे, आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दिए। कह रहे मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखा। अरे मोहल्ला क्लिनिक में तो ढंग से डॉक्टर नहीं बैठ रहे, वहाँ ऑपरेशन हो जाएंगे। तो उन्होंने हर मुद्दों को उठाया। उन्होंने दिल्ली के लिए नहीं सोचा, दिल्ली की जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपनी सीट के बारे में सोचा। और ये दिल्ली की जनता जान गई थी, इसलिए उन्होंने उनको झाड़ू से साफ कर दिया। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है रेखा गुप्ता जी के रूप में। मैम, कैसे देखती है इस फैसले को, और एक महिला को ही भाजपा ने क्यों चुना है सीएम के नाम में सबसे आगे? वो पहले से भी चल रही थी और उन्हीं को बनाने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि वो पहले भी मोहल्ला मोर्चा अध्यक्ष बन चुकी है और काफ़ी ने विधायक भी 2 बार विधायक भी बन चुकी है वो। और इसी करके उन्हें महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि महिला के पक्ष में सारी महिला बहुत खुश हैं कि हमारी मतलब कहीं सुनवाई है कि महिला आई, तो हमें भी सपोर्ट है इस चीज़ का। तो उम्मीद है विकसित दिल्ली बना पाएंगी रेखा गुप्ता जी, 5 साल में दिल्ली में इस तरीके के काम करेंगी? जी बिल्कुल करेंगी, क्योंकि इनमें है क्षमता है, ये कर सकती हैं। जी मैडम, क्या नाम है? मेरा नाम अंजू पांचाल, महिला अध्यक्ष हूँ, रोहतास नगर विधानसभा से। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, कि कैसे देखती है इस फैसले को, एक महिला को सीएम? देखिए, ये जो महिला सीएम बनाई गई है, तो ये पहली पार्टी है जो शुरू से जो चूल्हे के धुएं से लेकर और आज गद्दी तक पहुंचा दिया। चूल्हे का धुआं जो कम किया है, सिलेंडर घर घर पहुंचाए हुए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाए। और उन्होंने दिखा दिया कि औरत घर का काम ही नहीं बल्कि पद, राज, शासन भी, मतलब हर जगह संभाल सकती है। तो महिलाओं के सम्मान में, महिलाएं मैदान में। तो दिल्ली वालों का जो 27 साल का वनवास था वो खत्म हो चुका है। तो मैं सभी दिल्ली वासियों को, दिवाली है आज, मोदी की कृपा से हम सबकी दिल्ली वालों की दिवाली है। हकीकत में दिवाली है ना, वो आज है दिल्ली वालों की। आप देख सकते हैं कि आज शपथ समारोह था हमारा, लेकिन काम 10 दिन से पहले शुरू हो चुका है। 10 दिन से काम हमारी यमुना जी में आप देख सकते हैं कि आरतियां शुरू हो चुकी है। तो जो दिल्ली वासियों का वनवास था वो खत्म हो चुका है। तो हर दिन होली और दिवाली की तरह दिल्ली वासियों मनाओ, क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है। और केजरीवाल तो गयो, केजरीवाल है भ्रष्टाचारी, ढोंगेबाज, धोखमक्कार, और दिल्ली को शराब की नगरी बनाने वाला केजरीवाल है। मिली है दिल्ली को, मिठाई का डब्बा दिख रहा है आपके हाथ में, 11 किलो रसगुल्ले बांट चुके, खत्म कर दिया सब। अभी ये बचे हैं, ये भी अभी लूट मार होगी थी। ये हमने रेखा दीदी को आज ये मंगल कामना चुन्नी जो हमने उठी है सुहाग की, हमने अपनी दिल्ली की बेटी सीएम बनी है। हमें बड़ा गर्व है आज दिल्ली की एक बेटी सीएम बनी है। और रेखा दीदी वो दीदी है जो कहती है वो करती हैं। 3 बार निगम पार्षद रह चुका है, जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, महिला मोर्चा प्रदेश में उपाध्यक्ष रह चुका है। जो लेडीज जमीन से जुड़ी है, एक कार्यकर्ता का घर जानती है, वही दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने वाली है। और हमारे शीर्ष नेता का बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नारी है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी इससे हारी है। नारी एक ही हमारी नारी, विपक्ष में भारी। रेखा दीदी को जय श्री राम, और बन गए हमारे सारे काम। देखा अपने महिलाओं का क्या कुछ कहना है। रेखा गुप्ता के सीएम बनने पे दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है, और इस वक्त रामलीला मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। महिला सीएम दिल्ली को मिला है, कैसे देख रही हैं? हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी की जो शुरू से ये संकल्प था कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, उस महिला सशक्तिकरण का ही एक रूप है जो रेखा गुप्ता आई हैं। और जो अभी आपने कहा कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जी को मिलना चाहिए था, हमारा शीर्ष नेतृत्व इतना सुदृढ़ है। और हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं भी एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कभी कभी जाके कहीं कुछ और भी पद मिल सकता है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हमारा एक एक कार्यकर्ता संतुष्ट होता है। और दूसरी पार्टियों की तरह से हमारे यहाँ खानदानी रिवाज नहीं चलता कि राहुल गांधी की बेटी, उसकी बहू, उसकी ये बेटा,
ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श है और एक संकल्प है कि जो महिला को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उसे महिलाओं को सम्मान मिलेगा। और हमें तो बहुत गर्व है कि हमारी मैं अशोक विहार निवासी हूँ और मेरी बहुत अच्छी नोन है, शालीमार बाग से ही बिल्कुल निकटवर्ती क्षेत्र से ही विधायिका रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये सब अफवाहें होती है साहिब सिंह वर्मा के, अरे वो भी सहयोगी होंगे। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री अगर रेखा बन गई तो अगर वो साथ में प्रवेश वर्मा भी साथ में सहयोगी रहेंगे, मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा वो काम करेंगे। हमारे ऐसा कुछ नहीं है कि पद के वजह से ही काम होगा, बिना पद के भी काम करेंगे। दिल्ली की जनता ने बाहर फेंक दिया 12 साल के बाद केजरीवाल जी की सरकार को, और एक महिला, चौथी महिला सीएम दिल्ली को मिल गई। कैसे देख रहे इस फैसले? बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी ने जो वायदा किया था 33% आरक्षण महिलाओं को देने का, वो वायदा उन्होंने निभाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी है, बहुत ज्यादा खुशी का विषय है। मोदी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने जो जो वायदा किया, देखिए यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण तो आज हुआ है, लेकिन यमुना की आरती शुरू हो चुकी है। अब तो दिल्ली जो है प्रगति के मार्ग पे अग्रसर होगी। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है, कैसे देख रही है? खुश है? बिल्कुल खुश है। महिला सशक्तिकरण हो रहा है और क्या चाहिए महिलाओं को। और एक महिला दूसरी महिला की प्रॉब्लम को समझेगी और दिल्ली में विकास कार्य जोर शोर से होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जोर देते हैं महिला सशक्तिकरण पे, और महिला सीएम दिल्ली को मिला है इस तरीके से, तो लग रहा है ये मोदी जी का फैसला सही फैसला है, क्योंकि और भी कई नाम सीएम रेस में आगे थे। नहीं, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत सही फैसला है। जो मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, जो महिलाओं में आगे बढ़ने का उत्साह जागृत हो रहा है, और ये जो साम्राज्य मोदी जी का और रेखा गुप्ता जी का रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल का साम्राज्य रहेगा। भूतपूर्व तीन जो मंत्री रह चुके हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद ये बहुत दमदार मुख्यमंत्री आई है और बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे रूप से विकास का कार्य आगे बढ़ेगा। और इस निर्णय से पूरी जनता, पूरे दिल्ली वासी बहुत खुश। दमदार सीएम मिली है महिला सीएम रेखा गुप्ता के। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बिल्कुल दमदार हैं और बिल्कुल दिल्ली को एक नई रेखाओं में रेखांकित करेंगी, जैसा उनका नाम है रेखा गुप्ता। और देखिए वो ABVP से भी रिलेटेड थी, प्रेसिडेंट थी, युवाओं से भी रिलेटेड थी, महिलाओं से भी रिलेटेड थी। आई थिंक कि वो सारी फील्ड में नंबर 1 है, और वो जो विकास करेंगी ना वो बिल्कुल सराहनीय होगा। हम सब उनके विकास का इंतजार कर रहे हैं। मैं ADV शिवानी, भाजपा महामंत्री, युवा मोर्चा, पांडुनगर मंडल। जय श्री राम। थैंक यू।